जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी आयु संबंधित जो प्रश्न बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन प्रश्नों को लेकर आए हैं। और इन प्रश्नों को एकदम सरल तरीके से यहाँ पर हम आपको समझाएंगे ताकि कम समय में ये बन पाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और इन सारे प्रश्नों को हम अनुपात और समानुपात के कॉन्सेप्ट से बनाने वाले हैं। तो अगर आप अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। चैनल पर हमारे वीडियो अपलोडेड है, अनुपात और समानुपात का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाके आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या दिया गया है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो दोनों का आयु का अंतर क्या होगा। बड़े ही ध्यान से इन प्रश्नों को समझिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। तो प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और साथ में इनके ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा अंतिम तक देखना है ताकि हर एक चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों को लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, है ना। देखिए दोस्तों, क्या दिया है यहाँ पर, आपसे बोला गया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान के बारे में बात की जा रही है, यानी आज के दिन के बात की जा रही है ना। तो इनका जो फादर और सन यानी पिता और पुत्र, इनके आयु का अनुपात रेशियो कितना दिया गया है, 7:3, है ना। ये इनके वर्तमान आयु का अनुपात है। कह रहा है दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है ना। योग कितना दिया है, दोनों का एज मिलाकर 60 दिया गया है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर दोनों की आयु का जो अनुपात है उनका सम कितना है, तो इन दोनों का सम कितना है, यहाँ पर 7 और 3 10, और यही 10 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 60 वर्ष के बराबर दे रखा है। बिल्कुल दे रखा है कि नहीं भाई। अनुपात में योग कितना है 10 और रियलिटी में योग कितना है 60 वर्ष। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए, तो 10 का वैल्यू कितना हो गया, 60 हो गया। तो यहां से आप क्या करिए, 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/10, 60/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा 1 यूनिट का वैल्यू। अब आपको अगर पुत्र का आयु निकालना है तो क्या करेंगे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू 6 कर दीजिए। तो 3 × 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 वर्ष। तो बेटे की आयु कितनी आ गई, 18 वर्ष आ गई। इसी तरीके से पिता की आयु कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 7 यूनिट का वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 वर्ष। यानी पिता की आयु 42 वर्ष, बेटे की आयु 18 वर्ष। उन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर निकाल लीजिए भाई। पिता की 42 वर्ष और बेटे की 18 वर्ष, दोनों का अंतर निकालेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 24 वर्ष। यानी दोनों में अंतर, दोनों की आयु में अंतर कितने का होगा, 24 वर्ष का होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में अच्छे से ये बैठ गया होगा जो भी ट्रिक हम यहाँ पर बताए हैं, और कॉन्सेप्ट भी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और ज़बरदस्त प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो जाइएगा कहीं नहीं, ठीक है, जाइएगा कहीं नहीं। ज़बरदस्त शानदार प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सारा वीडियो हेल्पफुल होने वाला है और एक एक प्रश्न हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बड़ा ही शानदार सा सवाल है। क्या है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। 2 व्यक्ति हैं हमारे पास, मान लीजिए कि पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। इनके आयु का अनुपात जब भी दिया जाएगा तो इतना ध्यान रखिएगा, वो वर्तमान के बारे में बात की जा रहा है, ठीक है। अगर पीछे या आगे की बात करेगा तो उसमें आपको स्पष्ट लिखा होगा, ठीक है। अगर आयु का अनुपात दिया है, सिर्फ इतना बोला है कि आयु का अनुपात है, इसका मतलब वो वर्तमान आयु का अनुपात है, ठीक है। मतलब अभी के आयु का कितना साल हुआ है उनको, ठीक है। तो यहां पर ये दिया है 4:7, ठीक है। अब आगे प्रश्न को और पढ़िए। उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है ना। एक की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। एक चीज को ध्यान से गांठ बांधकर सुन लीजिए, क्या चीज है। अगर एक चीज दूसरे से बड़ी है या छोटी है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, इसका मतलब होता है कि वह उसका अंतर दिया गया है। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर एक संख्या मान लीजिए कि 18 है ना, और दूसरी संख्या क्या है, 30 है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो संख्या है बी, ये वाली संख्या इस संख्या से 12 अधिक
12 अधिक है ना। देख लीजिए ये कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, 12 ही ना अधिक है। देख लीजिए, तो अगर कोई संख्या किसी संख्या से उतना अधिक है, उतना अधिक का मतलब होता है कि उनके बीच का अंतर उतना है ना। भाई देख लीजिए, ये जो 30 है 18 से 12 अधिक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 12 है। या फिर यही चीज छोटे में भी लागू होता है, जैसे बोल दिया कि एक चीज दूसरे से इतना छोटा है, तो वो जो इतना है ना, वो उन दोनों के बीच का अंतर होता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो इसमें बोला है आपसे, इसमें क्या बोला है दोस्तों कि दोनों की आयु का अच्छा, उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, यानी दोनों के आयु का अंतर कितना दिया है, अंतर यहां पर 30 वर्ष दिया गया है। ठीक है, अंतर कितना दिया गया है, 30 वर्ष दिया गया है। तो डिफरेंस इनके बीच कितना का है, 30 वर्ष का है। अब देख लीजिए अनुपात में कितने का अंतर है, भाई हमको क्या दिया है, अंतर न दिया है, तो यहां अनुपात में भी हम अंतर को देखेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर हमारे पास 3 है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 30 दिया है, अंतर दिया है 30, अनुपात में अंतर 3, रियलिटी में अंतर 30 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 10, है ना। अब दोनों की आयु का योगफल निकालने के लिए बोला है। दोनों की आयु का योगफल कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, अनुपात में योग कितना है, अनुपात में 4 और 7 11, है ना, 4 और 7 11, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 11 यूनिट का वैल्यू 10 गुणे 11, यानी 110 साल, 110 वर्ष। उन दोनों के आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, देखिएगा, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 दिया है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, बड़ा ही शानदार सा सवाल है, मस्त सवाल है ये। ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, ए और बी की आयु का अनुपात अभी वर्तमान में 3:5 दिया है। ठीक है, 3:5 दिया है। इनकी आयु का योग 80 वर्ष है ना। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब आपसे पूछा गया है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पहला काम तो हम यहां पर यह करेंगे कि इनकी वर्तमान आयु कितनी है वो हम लोग निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद उसमें 10-10 वर्ष जोड़ देंगे तो हमारा अनुपात निकल जाएगा 10 वर्ष बाद का, है ना। तो 10 वर्ष बाद का मतलब क्या है, आज से 10 वर्ष जोड़ देंगे, आज का जो भी आयु होगा उसमें हम 10 साल जोड़ देंगे तो हमारा 10 वर्ष बाद का आयु निकल जाएगा, है ना। अगर पहले बोलता है 10 वर्ष पहले, तो आज का जो आयु है उसमें से हम 10 वर्ष घटा देंगे, तब तो हमारा पिछला आयु निकलेगा, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर दोनों की आयु का योग, अनुपात में योग कितना हुआ, अनुपात में योग देख लीजिए 8 हुआ यहाँ पर, है ना। और एक्चुअल में उनका योग कितना है, दोनों का योग 80 वर्ष है, यानी 8 यूनिट का वैल्यू 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10, है ना। 80/8 10 हो गया। तो यहाँ से बी की आयु कितनी आ गई, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 वर्ष। और ए की आयु कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 3 यूनिट की वैल्यू 10 × 30 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की आयु निकल आई कितनी कितनी, एक की आयु 30 वर्ष, है ना, ये बी की आयु है, और ए की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर 30 वर्ष। अब आपसे क्या बोला है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद करिए इनको, है ना। 10 साल इसमें भी जोड़िए, तो इसमें 10 साल जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 वर्ष, और इसमें भी 10 साल जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 वर्ष, है ना। इन दोनों का अनुपात पूछा है, ए और बी का अनुपात, है ना। तो पहले ए वाले का लिखेंगे, ए वाला का क्या है 40 और बी वाले का कितना है 60। इन दोनों को काट दीजिए भाई। इसका मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बटे, 40/60, 40/60, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से और कट सकता है, 2 दूना 4 और 2 से इसको काटिए, 2 3 6, यानी फाइनल जो 10 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात होगा वो 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी समझ में आया होगा और अच्छा सा सवाल था, बढ़िया सा सवाल था। देखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आगे देखिएगा दोस्तों, ये सवाल ना थोड़ा सा इसमें औसत भी डाल दिया है, औसत का कॉन्सेप्ट भी इसमें थोड़ा सा लगने वाला है। क्या बोला है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 44 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3, 6 और 2 के अनुपात में है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु कितनी होगी। बढ़िया सा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, इसको कैसे करना है ना। 3 व्यक्तियों की औसत आयु, एक बात बताइए, अगर हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, कुछ संख्याएं हैं, है ना, तो उनका जो औसत होता है वो औसत कैसे निकलता है।
अगर हम बात करें औसत की यानी एवरेज की, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? तो एवरेज निकाला जाता है आंकड़ों का योग, यानी वो जो संख्याएं दी गई हैं उनका योग, है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ डाटा, है ना, यानी जो आंकड़े दिए गए हैं उनका सम, और डिवाइड में क्या होता है? नंबर ऑफ डाटा, यानी जितने वे हैं नंबर में, है ना, नंबर ऑफ डाटा। अब यहाँ पर ये चीज़ हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एवरेज थोड़ा सा डाला है। देखिए, अगर हम सम ऑफ डाटा यानी जितने भी वो नंबर्स दिए गए हैं उनका योग अगर हम निकालें तो सम इक्वल टू कितना होगा? यहाँ से सम इक्वल टू कितना हो जाएगा? एवरेज, है ना, एवरेज और एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा, है ना, नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा आ गया। अब यहाँ पर एक बात बताइए, 3 व्यक्तियों का औसत आयु, व्यक्ति कितने हैं? डाटा कितना है हमारे पास? 3 है ना, नंबर ऑफ डाटा कितना है? 3 है, और सभी का औसत आयु 44 वर्ष है। तो अगर हम तीनों व्यक्तियों का आयु का योग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? भाई औसत का मतलब होता है एक व्यक्ति का आयु औसतन कितना है। तो कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति का आयु 44 वर्ष, तो 3 व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा? 44 गुणे 3। सीधी सी बात है। तो तीनों व्यक्तियों का आयु का योग कितना आ जाएगा? तो योग आ जाएगा यहाँ से, देख लीजिए, 44 गुणे 3, यानी ये हुआ हमारा 4 तियां 12 2 हासिल 1, 4 तियां 12 1 13, यानी 132 वर्ष। तीनों की आयु का योग कितना आ गया दोस्तों? 132 वर्ष आ गया। अब आगे सुनिए, यदि उनकी आयु 3, 6 और 2 के अनुपात में है, आयु जो है वो 3, 6 और 2 के अनुपात में है ना, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, तो जिसका अनुपात में सबसे छोटा मान होगा वही सबसे छोटा व्यक्ति होगा। अब एक बात बताइए, अनुपात का योग कितना है? अनुपात का योग निकाल लीजिए, 3, 6, 9, 9, 2, 11, यानी अनुपात का योग 11 हुआ, और एक्चुअल में तीनों व्यक्तियों का आयु का योग कितना है? 132, है ना। तो 11 का वैल्यू 132 हुआ, है ना। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 132 बटे 11 कर दीजिए, 132 बटे 11, है ना। इसको काटिएगा, देखिए 11 कम 11 बचा कितना? 2, तो ये 22 हो गया, 11 दूना 22, यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 1 यूनिट का वैल्यू 12 आ गया, है ना। अब आपको पूछा जा रहा है सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, सबसे छोटे व्यक्ति का अनुपात कितना है? 2 यूनिट है, तो यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 गुणे 12, यानी 24 हो जाएगा। यानी सबसे छोटे व्यक्ति की आयु कितनी आ जाएगी? 24 वर्ष आ जाएगी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा ये भी। यहीं पर आपसे अगर बोला जाता है इस सबसे बड़े व्यक्ति का आयु कितना होगा, तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा यहाँ पर? जिसका अनुपात में मान सबसे ज्यादा होगा, यानी 6। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 छंग 72 हो जाएगा, है ना। 6 यूनिट का वैल्यू 6 गुणे 12, यानी ये जो निकल कर आता 72 वर्ष, ये सबसे बड़े व्यक्ति का आयु होता यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको, वो भी अच्छे तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज का कॉन्सेप्ट डाल दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, देखिएगा, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 दिया है ना। अभी जो फिलहाल ए और बी का आयु का अनुपात है, ए और बी का आयु का अनुपात वो 4:3 दिया है। गौर से सुनते जाइएगा। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, बड़ा बढ़िया सा सवाल है, अलग लेवल का सवाल है ये। ठीक है, वर्तमान में बी की आयु कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, है ना। आज से 6 वर्ष बाद 6 ईयर लेटर, है ना, प्लस का मतलब बाद, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है उसका आयु? 26 वर्ष हो जा रहा है। यानी आज के डेट पर वर्तमान में कितनी आयु होगी? तो वर्तमान में कितनी आयु होगी? अभी 20 रहेगा। ठीक है, अभी 20 वर्ष होगा, तभी तो 6 वर्ष बाद 26 हो जाएगा। यानी ए का वर्तमान आयु कितना होगा दोस्तों? ए का वर्तमान आयु 20 वर्ष है ना। भाई कह रहा है कि 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो वर्तमान में कितना होगा? 20 वर्ष होगा। और वर्तमान में उनके आयु का अनुपात कितना दिया है? तो ए की आयु का अनुपात यहाँ पर 4 दिया है ना। वर्तमान में अनुपात में 4 है, और एक्चुअल में वर्तमान में कितना एज है उसका? 20 वर्ष है। तो यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
5 है ना, 20/4 5। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, मतलब बी का वर्तमान आयु, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लीजिए 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो यहाँ पर 3 यूनिट का वैल्यू गुणे 5 कर देंगे, मतलब ये आ जाएगा 15 वर्ष। तो बी की जो वर्तमान आयु होगी वो 15 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके के प्रश्न आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, है ना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अब इस सवाल को देखिए, बड़ा ही शानदार सा सवाल है ना। एक बार वीडियो पॉज करिए और इसको खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की, एक बार जरूर ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ है ना। देखिए ए, बी और सी का वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है, 90 वर्ष है। अभी वर्तमान आयु का टोटल कितना दिया है, 90 वर्ष। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1, 2 और 3 का अनुपात था, है ना। 6 वर्ष पहले की बात हो रही है, 6 वर्ष पहले, है ना, 6 वर्ष पहले कितना था अनुपात में, ए, बी और सी का अनुपात, है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना था दोस्तों, 1, 2 और 3 का अनुपात था इनमें, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहां पर अनुपात काहे का दिया है, 6 वर्ष पहले का दिया है, यानी हमको आयु का योग जो चाहिए वो 6 वर्ष पहले का चाहिए, लेकिन हमको दिया क्या है, वर्तमान का दिया है। तो 6 वर्ष पहले का कैसे निकालेंगे, तीनों का आयु अगर हम 6 वर्ष घटाते हैं, है ना, 6 वर्ष पहले 3 लोग हैं ना, ए बी सी मतलब 3 लोग हैं, तो तीनों का आयु अगर हम 6 वर्ष पहले ले जाते हैं तो टोटल योग में से कितना वर्ष घट जाएगा हमारा, भाई एक का आयु 6 वर्ष घटा रहे हैं तो तीनों का आयु 6 वर्ष घटाएंगे तो टोटल हमारा 18 वर्ष घट जाएगा, है ना। तो 6 वर्ष पहले जो टोटल आयु होगा तीनों का, 6 वर्ष पहले टोटल आयु कितना हो जाएगा, अभी कितना है 90 वर्ष, और इसमें से हमको कितना घटाना पड़ेगा, 18 वर्ष, क्योंकि एक का 6 वर्ष कम करेंगे तो 3 लोग हैं, तीनों का 6 वर्ष कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 वर्ष टोटल कम हो जाएगा। तो यहाँ से 18 वर्ष इसमें कम कर दीजिए आप, है ना। जब 18 वर्ष कम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72 वर्ष, यानी 6 साल पहले तीनों की आयु का योग कितना रहा होगा, 72 वर्ष। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 6 वर्ष पहले का अनुपात यहाँ पर कितना दिया है, 1, 2, 3 दिया है। आपको 6 वर्ष पहले का योग मिल गया, तो अनुपात में योग कितना है, इनका तीनों का योग कर दीजिए, 2, 1, 3, 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का वैल्यू कितना दिया है आपके पास, 72 वर्ष दिया है ना, 72 वर्ष। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 12 वर्ष, ठीक है। 72/6 12 × 72 होता है, तो 12 वर्ष। आपको पूछा क्या गया है, सी की वर्तमान आयु, है ना, सी की वर्तमान आयु। अब फिर से यहाँ पर कंफ्यूजन है, देख लीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, सी का 6 वर्ष पहले का अनुपात, 6 वर्ष पहले का आयु निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 वर्ष, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 वर्ष। अब आपका 36 वर्ष यहाँ पर आ गया ना, तो आप लोग सोचेंगे कि बी ऑप्शन 36 दिख रहा है, आप लोग उसमें टिक कर देंगे, जबकि गलत हो जाएगा। ये है 6 वर्ष पहले का अनुपात, 6 वर्ष पहले का आयु दिया है, आयु आया है कितना, 36 वर्ष, है ना, 6 वर्ष पहले का है। तो 6 वर्ष बाद मतलब अभी वर्तमान में कितनी हो जाएगी भाई, 6 वर्ष पहले 36 वर्ष थी सी की आयु, तो अब कितना हो जाएगा, वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में होगा, इसमें हम 6 जोड़ेंगे तब, है ना। तो 6 वर्ष पहले 36, तो अब कितना होगा, इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42 वर्ष, यानी सी की जो वर्तमान आयु होगी वो 42 वर्ष होगी, ना कि 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं, एकदम बढ़िया सा सवाल था, मस्त सवाल था, मजेदार सवाल था, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है ना। यदि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। ये भी एक बढ़िया सा सवाल है ना। हमने शुरू किया था बेसिक प्रश्नों से, अब यहाँ पर बढ़िया सवाल आ रहे हैं, एकदम एक लेवल अलग के, है ना। देखिए क्या दिया है, ध्यान से सुनिएगा। फादर और सन यानी पिता और पुत्र की आयु कितनी दी गई है, पुत्र की आयु की 7 गुनी है। अगर हम पुत्र की आयु 1 यूनिट लेते हैं तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, इसका 7 गुना,
तो इसका 7 गुना, 1 का 7 गुना कितना होगा? 7 होगा। यानी पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात आ गया वो 7:1 आ गया। आपसे साफ साफ बोला गया है यहाँ पर कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 7 गुनी है ना। अगर पुत्र की आयु 4 वर्ष है तो पिता की आयु 4 सत्ते 28 वर्ष होगा, है ना। अगर पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो पिता की आयु 7 वर्ष, ऐसा आप समझ लीजिए। अनुपात एक्चुअल रियली में 7 वर्ष का पिता कोई नहीं होता है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर हम पुत्र की आयु को 1 यूनिट मानते हैं तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट हो जाएगी। अब पूछा जा रहा है यदि 4 वर्ष बाद दोनों का आयु का योग 56 वर्ष है, 4 वर्ष बाद कितना है? 56 वर्ष, है ना। ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। अब एक बात बताइए, ये तो 4 वर्ष बाद का है, अभी का योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी का योग यानी 4 वर्ष बाद का दिया है तो अब का करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों की आयु में 4-4 वर्ष घटा देंगे। तो दोनों की आयु में 4-4 वर्ष हम घटाएंगे अगर, तो दोनों की आयु में टोटल कितना कमी होगा? 8 वर्ष का कमी होगा, है ना। 4 वर्ष बाद का दिया है तो अगर हमको वर्तमान का चाहिए तो दोनों की आयु में से 4-4 वर्ष घटाना पड़ेगा। 4-4 वर्ष घटाएंगे यानी टोटल 8 वर्ष घटेगा। तो अब टोटल कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 56 माइनस कितना? दोनों की आयु में से 4-4 घटाएंगे यानी टोटल 8 वर्ष घटेगा। तो 8 वर्ष इसमें घटा दीजिए, तो 56 में से 8 घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा कितना? 48 वर्ष। यानी वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है? 48 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है? 48 वर्ष। देखिए अनुपात में योग कितना है? 8, एक्चुअल में योग कितना है? 48, है ना। एक्चुअल में 48 का योग है तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया था यहाँ पर? पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 6 वर्ष, सीधे सीधे। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी दोस्तों वो हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। जो अनुपात में दिया है वही आपको रियलिटी में भी निकालना पड़ेगा पहले, है ना। अनुपात में हमको वर्तमान का दिया था तो जो योग दिया है वो भी हमको वर्तमान का ही निकालना पड़ेगा, समझ में आया? तब तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसे तो अलग अलग दिया रहेगा तो हम थोड़ी ना कंपैरिजन कर पाएंगे। इसमें आपको योग दिया था 4 वर्ष बाद का, लेकिन अनुपात में दे दिया था अभी का, वर्तमान का। तो हमको योग भी जो है वो अभी का ही चाहिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा क्या दिया गया है अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ठीक है। गौर से सुनते जाइएगा। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, यानी ए और बी के बीच आयु का अंतर कितना है? 16 वर्ष का है, ठीक है। अब आगे सुनिए। परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है ना। ये क्लू है यहाँ पर। आपको क्लू क्या दिया गया है? बी की आधी आयु। बी की आधी आयु का मतलब क्या है? b/2, है ना। बी की आयु का आधा वो किसके बराबर है? ए की 1/3 के बराबर है। ए का 1/3 करिए यानी ए का 1/3, है ना। ए का 1/3 यानी a/3। बात समझ में आया कि नहीं भाई? यहाँ पर बोला है कि बी की आधी आयु, बी की आधी का मतलब क्या हुआ? b/2, है ना। ए की 1/3, 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3 का गुणा, है ना। तो ए में 1/3 का गुणा करेंगे तो a/3 आ जाएगा, इसके बराबर है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगा देखिएगा। अब यहाँ से एक काम करिए, बी, ए और बी का अनुपात निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर हम ए और बी का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तिर्यक गुणा कर दीजिए, 3 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 3 और बटे में तो 2 हमारे पास है, इधर ऊपर ए है और ये बी नीचे आ जाएगा यानी ये बी हो गया। तो ए और बी का अनुपात कितना आ गया? ए और बी का अनुपात आ गया हमारे पास, ए का वैल्यू कितना है? 3, है ना। तो ये हो गया 3 और बी का वैल्यू कितना है? 2, तो ये हो गया 2। अब आपसे बोला क्या गया है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, यानी ए और बी के बीच का अंतर कितना है? ए और बी के आयु का अंतर कितना है? 16 वर्ष। देखिए रेशियो में अंतर कितना है? 1 का अंतर, और यही एक्चुअल में अंतर कितना दिया गया है? 16 वर्ष, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 16 वर्ष दिया है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या क्या होगी, है ना। तो वर्तमान आयु देख लीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू 16, तो 2 यूनिट का वैल्यू 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 16, तो 3 यूनिट का वैल्यू 16 3 कितना हो जाएगा? 48। यानी अभी जो वर्तमान आयु है, ए की आयु कितनी है? 48 वर्ष और बी की आयु है 32 वर्ष, यानी 48 और 32 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले सवाल पर।
देखिए दोस्तों, इसको देखिएगा इस सवाल को। राम तथा सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 दिया है ना। राम और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 6:7। ठीक है, कह रहा है कि यदि सुनील राम से 4 वर्ष बड़ा है ना। 4 वर्ष बड़ा का क्या मतलब हुआ? उन दोनों के आयु का अंतर। तो देखिए, दोनों की आयु का अंतर अनुपात में कितने का अंतर है? 7 - 6 करेंगे तो 1 का अंतर है ना। इसी 1 का वैल्यू कितना दिया गया है? 4 दिया गया है ना। भाई देखिए, कह रहा है कि सुनील जो है राम से 4 वर्ष बड़ा है, यानी उन दोनों के बीच का अंतर कितना है? आयु का अंतर 4 वर्ष का है। अनुपात में अंतर कितना? 1 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू एक्चुअल में अंतर 4 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। कह रहा है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? तो पहले तो वर्तमान आयु निकाल लीजिए। तो देखिए, यहां से सुनील का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 × 4 यानी 7 × 4 = 28 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका अनुपात कितना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 × 4 = 24, यानी राम की आयु 24 वर्ष वर्तमान में और सुनील की आयु 28 वर्ष। ठीक है, कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद दोनों का आयु निकाल लीजिए, है ना। तो 4 वर्ष बाद इसका आयु कितना हो जाएगा? इसमें 4 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 28, है ना। और 4 वर्ष बाद इसका आयु निकालिए, तो इसमें 28 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32, यानी 4 वर्ष बाद दोनों की आयु कितना हो जाएगा? पहले का आयु यानी राम का आयु 28 और सुनील का आयु 4 वर्ष बाद 32 हो जाएगा। देख लीजिए, इनके बीच अनुपात पूछा है ना। 7 किससे कटेगा? ये हमारा कट जाएगा, है ना। किससे कटेगा? 6 से नहीं कटेगा, 6 से तो नहीं कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 से कट जाएगा दोनों, है ना। 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 7 = 28 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 8 = 32, यानी 7:8 ये अनुपात होने वाला है 4 वर्ष बाद। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है जो कि आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं आयु से संबंधित और भी प्रश्न हम लेकर आएंगे जो कि अलग लेवल के प्रश्न होंगे और अच्छे सवाल होंगे जो कि आपके CGL वगैरह में पूछे जाते हैं, CHSL वगैरह में पूछे जाते हैं। उस तरह के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोस में लेकर आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सारे प्रश्न हमने डिटेल में करवाए हैं, अच्छे से करवाए हैं। अगर आपको अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन प्रश्नों को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना पढ़ाई लिखाई ढंग से करिए। वैकेंसीज आ रही हैं, निकल रही हैं, हर एक में फॉर्म डालिए, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन जरूर होगा और आपके पास भी एक गवर्नमेंट एग्जाम जरूर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।